Hello guys, I am Himanshi. This is a 9th class math in the chapter 5 Euclid's geometry. This is a introduction of this chapter. यदि हमें चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं स्टार्ट करते हैं कि जो यूक्लिड्स ज्योमेट्री का जो टाइटल है उसका इंट्रोडक्शंस करते हैं, देखते हैं क्या है ये। तो ज्योमेट्री इज़ ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। जो ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री क्या है, एक ब्रांच, एक शाखा है मैथमेटिक्स की, मैथ की। दैट इज़ इंक्लूड द स्टडी, जिसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड आ सकती है हमारे स्टडी ऑफ डिफरेंट शेप, जिसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग शेप का अध्ययन करते हैं कि ये जो शेप है ये हमारी आप कह सकते हो कि ये सर्कल है या फिर ये रेक्टेंगुलर है, ये हमारा स्क्वायर है। तो ये इस तरह की शेप्स होती है। साइज़ क्या होती है कि कोई छोटा है, ये सपोज करो ये ट्रायंगल, ये उससे बड़ा है, उससे बड़ा, मतलब इसके बारे में क्या कर सकते हैं। वी ऑब्जर्व इन द आर डे टू लाइफ, कि अपनी डेली लाइफ में जैसे एप्पल है, एप्पल किस तरह से इस तरह की हमारे जो शेप्स में हो गया, बॉल होगी इस तरह की शेप्स में होगी। तो ये क्या होगी, ज्योमेट्री एक तरह से ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसमें हम स्टडी करते हैं अलग अलग शेप्स और साइज़ की। वी ऑब्जर्व इन द डे टू डे लाइफ में। द ग्रीक जो मैथमेटिशियंस थे ग्रीक के, तो वो थे यूक्लिड, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया ज्योमेट्री के बारे में और बताया कि एक न्यू डेफिनेशन, नई परिभाषा बताई है। एक्सिमोस बताया है, उसके सिद्धांतों को बताया है। एक्सिमोस का मतलब ज्योमेट्री के सिद्धांतों को बताया है। एंड द पोस्टुलेट का मतलब होता है सिद्ध प्रमाण मतलब सिद्ध करके जो भी प्रमाण कंक्लूजन निकालते हैं या कहते हैं कि अभिधारणाएं। तो ये किसने बताया है, यूक्लिड्स ने बताई है। इन द इंट्रोडक्शन टू द यूक्लिड्स ज्योमेट्री, मतलब यूक्लिड ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शंस में बताइए वो चैप्टर जो भी हमारा है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। वी विल लर्न, इसमें हम क्या क्या देखेंगे, चैप्टर में क्या देखेंगे, जो यूक्लिड्स अप्रोचेस टू ज्योमेट्री की, यूक्लिड्स ने अपनी अप्रोचेस दी है ज्योमेट्रीज के बारे में। एंड हाउ इट इज़ द रिलेटेड टू द प्रेजेंट ज्योमेट्री, मतलब जो भी एक जब भी यूक्लिड जो मैथमेटिशियंस है, इसने जो ज्योमेट्री के अप्रोचेस दिए हैं और आज के टाइम में जो भी हम ज्योमेट्री से किस तरह से उसको कोरिलेट कर सकते हैं, किस तरह से उसमें संबंध कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि व्हाट इज़ द यूक्लिड ज्योमेट्री, ये यूक्लिड ज्योमेट्री है क्या। तो द वर्ड द ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड द जियो, मतलब कहते हैं कि जो ज्योमेट्री का जो शब्द आया है वो ग्रीक के जियो से आया है। विच मीन्स द अर्थ, जिसका मतलब होता है अर्थ एंड द उसको मेट्रोन क्या बोलते हैं, मेट्रोन्स। मेट्रोन का मतलब होता है मेजर करना, मतलब अर्थ के बारे में क्या होता है, मेजर करना। यूक्लिडियंस द ज्योमेट्री इज ए मैथमेटिकल सिस्टम, तो ये यूक्लिडियंस की ज्योमेट्री एक मैथमेटिकल सिस्टम पर है जो एट्रीब्यूटेड करती है तो टू द यूक्लिड को, मतलब उसको जिम्मेदार ठहराते हैं कि इसने इसका क्या क्या डेवलपमेंट किया। और ये यूक्लिड कौन थे, एक टीचर थे मैथमेटिक्स के इन द इसको अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में थे टीचर्स। एंड यूक्लिड्स द गिव अस द एक्सेप्शनल आइडिया, इसलिए यूक्लिड्स ने हमें काफ़ी एक विशेष प्रकार के जो आइडियाज़ दिए हैं रिगार्डिंग द बेसिक, जो आधार है हमारा कंसेप्ट है ज्योमेट्री के बारे में। और किस बुक में, जो भी उनकी बुक थी एलिमेंट्स की बुक्स में से ये इन्होंने बताया बेसिक कंसेप्ट्स। और जो इसने अब सिद्धांत दिए हैं हमारे एक्सिमोस और हमारे जो पोस्टुलेट्स, उसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। अब हम यूक्लिड्स के एक्सिमोस देखते हैं। तो एक्सिमोस जो भी है इसके सिद्धांत है, जो भी इन्होंने सिद्धांत दिए हैं हमें इसके बारे में। तो 7 एक्सिमोस बाय द यूक्लिड्स आर गिवन बिलो, की जो 7 तरह की जो एक्सिमोस दिया है यूक्लिड्स ने, तो इसमें दिए 7 हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले थिंग्स विच आर इक्वल, जो भी चीज़ें बराबर है टू द सेम चीज़ों से, अब मतलब उसी तरह की जो चीज़ों के बराबर है तो आर इक्वल टू वन अनदर, भी एक दूसरे के भी इक्वल होंगी। कैसे, जैसे हमारा ए इक्वल टू बी है और सी भी हमारे बी के इक्वल है, मतलब भाई ये ए बी के इक्वल है और जो सी बी के इक्वल है, दोनों बराबर। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ए बराबर सी ये भी आपस में इक्वली होंगे। सेकंड है इफ द इक्वल्स आर एडिड, यदि हम बराबर संख्या में ऐड कर दे इक्वल्स को, द होल आर इक्वल्स, वे भी अपने आप में क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। जैसे हमारे पास 4 इक्वल टू 4 हैं, यदि मैंने इसमें 1 प्लस कर दिया और इसमें भी 1 प्लस कर दिया तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने बराबर संख्या 4 थी, 4 में 1 ऐड कर दिया, वो भी सेम इक्वल ही किया, और जब इसका कंक्लूजन आएगा जो उसका आंसर आएगा 5 इक्वल टू 5, तो ये भी होल आपस में बराबर ही होंगे।
फिर हमारे इसमें है थर्ड पॉइंट, इफ द इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स, यदि हमने इक्वल्स को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वली संख्या से, देन द रिमाइंडर आर इक्वल्स, जो रिमाइंडर वो भी आपस में इक्वल्स होंगे। जैसे हमारा ऊपर वाला एग्जाम्पल 4 = 4 ये है, मैंने इसमें से -2 करा इक्वल्स न के, इधर से भी -2 कर दिया। अब यहाँ पे कितना आया 2, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2 और 4 में से 2 का, तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल्स ही होंगे। अब इसमें देखते हैं कि थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर, यदि कोई भी संख्या एक दूसरे से मेल खाती है तो वे आपस में भी बराबर होंगे। कैसे कि जैसे एक सर्कल है, ये सर्कल बनाया, इसका रेडियस r है, दूसरा भी हमारा रेडियस है, मतलब सर्कल है उसका भी r है, तो जो r है इसका, इस सर्कल का और इस सर्कल का दोनों ही आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर हमारा है कि द होल इज़ द ग्रेटर देन द पार्ट, की कोई भी जो संख्या अपने आप में अपने पार्ट से ज़्यादा होगी। कैसे, ये टम्बलर है, इसमें 100 मिलीलीटर मैंने वाटर डाला, फिर मैंने इसके 10 मिलीलीटर के 10 पार्ट कर दिए, तो ये जो 100 मिलीलीटर है ये अपना अपने होल है, और ये क्या है, ये अपना आप में पार्ट है 10 मिलीलीटर से, तो ये क्या होगा, हमेशा ये इस अपने पार्ट से ज़्यादा ही होंगे। तो ये बताया। फिर इसमें आया हमारा नेक्स्ट, तो इसमें क्या दिया है कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, कोई भी चीज़ें डबल होगी अपनी सेम चीज़ें, बराबर चीज़ों से, तो आपस में भी बराबर होंगे। कैसे, ये हमने माना कि 2x बराबर है हमारे किसके, मैंने बोला कि ये y के बराबर है। फिर मैंने क्या कि 2x मतलब x का जो डबल है वो z के भी बराबर है, इसका मतलब है कि y = z, ये भी आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। फिर थिंग्स विच आर द हाफ्स ऑफ द सेम थिंग, कोई भी चीज़ें दूसरी संख्या से हाफ है तो वे आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे कि x का जो हाफ है वो y के बराबर है, या x का जो हाफ है 1/, वो z के भी बराबर है। इसका मतलब कि जो ये इसके बराबर है 1/2 इसके, y के बराबर है 1/2 इसके बराबर है। इसका मतलब जो y और z ये भी आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। तो अब यूनिट्स के एक्सिमोस तो कंप्लीट हो गए 7। अब देखते हैं पोस्टुलेट्स। अब हम यूनिट्स के पोस्टुलेट्स देख लेते हैं कि जो भी इसने अभिधारणाएं दिए हैं, अभिधारणाएं, द 5 पोस्टुलेट पुट द फॉरवर्ड बाय द यूनिट्स, और जो भी इसमें 5 पोस्टुलेट्स दिए हैं, जो भी अभिधारणाएं दिए हैं यूनिट्स के द्वारा दी गई यहाँ पर, तो 5 हैं ये। तो पोस्टुलेट्स 1, इसमें क्या आता है पोस्टुलेट्स 1 में, ए स्ट्रेट लाइन मे बी द ड्रॉन बाय द एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट्स, मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी सीधी रेखा हम खींच सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बनाया और इस साइड भी मैंने एक पॉइंट्स बनाया, इसको मैंने इससे क्या कर दिया, इसको इससे मिला दिया, तो ये स्ट्रेट लाइन है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। सेकंड देखते हैं इसमें पोस्टुलेट 2, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी द प्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली, मतलब जो भी एक टर्मिनेटेड लाइन होती है, मतलब जिसका एक टर्मिनेटेड लाइन का मतलब होता है कि जिसका हम स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों होते हैं। जैसे हमारा ये लाइन है, ये वाली ये लाइन है, यहाँ का इसका ये पॉइंट है और ये भी पॉइंट है, टर्मिनेटेड लाइन है जो हम स्केल वगैरह के से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको हम प्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली हम इसको बढ़ा सकते हैं, मतलब यदि हम इस पॉइंट से चाहें तो इस पॉइंट से हम इस साइड से भी बढ़ा सकते हैं और इस पॉइंट से हम इसको इस साइड से भी बढ़ा सकते हैं। फिर पोस्टुलेट 3, इसका मतलब क्या है कि एक सर्कल कैन बी ड्रॉन विद द एनी सेंटर एंड द एनी रेडियस, मतलब कोई भी हम जो सर्कल है, कोई भी हम सर्कल किसी भी सेंटर को लेकर और किसी भी रेडियस को लेके इस तरह से कंपास की सहायता से बना सकते हैं। यह मैंने यहाँ पे बनाया, एक पॉइंट लिया और मैंने इतना बड़ा रेडियस बना दिया और फिर से कंपास की सहायता से क्या बनाते, इतना पूरी तरह से हमने इसको बना दिया। तो हम किसी तरह से इसको बना सकते हैं। अब इसमें आया, इसमें 4th है, 4th में क्या दिया है इसमें पोस्टुलेट्स 4, ऑल राइट एंगल्स आर द इक्वल टू वन अनदर, कि कोई भी राइट एंगल आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे एक राइट एंगल ये 90 डिग्री का इस टाइप से हो, या फिर ये मतलब इसमें हो सके कि ये इतना ऐसे ये भी इसके बराबर होगा, या फिर कोई एक तरह से मैंने एक यहाँ पे सर्कल बनाया और ये कितना है कि 360 है, यदि मैंने इसके 4 पार्ट कर दिए तो ये भी 90 डिग्री है और तो ये इसके सबके बराबर होगा। तो ये बताया। अब हमारे पास आया इसका
इसना है पोस्टुलेट 5। पोस्टुलेट्स 5 का मतलब क्या है कि इफ़ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन द टू स्ट्रेट लाइन, यदि कोई भी लाइन टू स्ट्रेट लाइन पर गिरती है, एंड मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, और क्या बनाती है वो सेम साइड पर इंटीरियर एंगल्स को बनाती है। ऑफ इट इज़ द टेकन द टुगेदर, यदि हम दोनों एंगल को एक साथ ले तो वो कम हो सकती है कि जो भी हम दूसरी साइड इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। देन द टू स्ट्रेट लाइन, तब जो स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल्स बनाए हैं, इट इज़ प्रोड्यूस इंडिफरेंटली, हम उसको क्या बढ़ा सकते हैं, इंडिफरेंटली बढ़ा सकते हैं। मीट ऑन द साइड, जिस साइड में ऑन द विच समार एंगल इज द लेस देन द टू राइट एंगल, मतलब जिस साइड टू राइट एंगल से दूसरा जो हमारे इंटीरियर एंगल का जो सम है कम होगा, उसको हम इंडिफरेंटली लाइन से बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे एक हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है और हमारे पास सपोज करो ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक लाइन गिर रही है इस टाइप से, ठीक है। तो ये एल मान सकते हैं, इसको एम मान सकते हैं, इसको हम इसको सपोज करो जी मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इंटीरियर एंगल बनाया ए और यहाँ पे बनाया मैंने बी, तो इसका सम, और क्योंकि ये तो है भाई कोई भी लाइन टू पैरेलल लाइन से यदि कोई भी रेखा गिरेगी तो क्या होगी, ये इंटीरियर एंगल इधर भी बन सकते हैं सी, और ये हमारा डी, ये वाला एंगल। तो इन दोनों का सम यदि मैं कह दूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी प्लस एंगल बी, मतलब आप कह सकते हो कि एंगल सी प्लस एंगल बी। अब इनमें से या तो ये छोटा हो सकता है इस वाले दोनों सम से, मतलब स्ट्रेट लाइन का मतलब कि टू राइट एंगल मिलकर 90 डिग्री का ये और 90 डिग्री का ये एंगल, तो 180 डिग्री, या तो इसका सम छोटा हो सकता है या इसका सम छोटा हो सकता है। तो जिस साइड का सम छोटा होगा, सपोज करिए इस साइड से थोड़ा गिराया था इस टाइप से, तो ये हम इसको क्या करते हैं, इंडिफरेंट रूप से इस तरह से हम यदि इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं मीट करेगी। तो इसमें यही इसकी अभिधारणा बताई थी। तो इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं आपको एक्सरसाइज 5.1 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय।